एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या थी, जिसे सत्यवती भी कहा जाता है, जो पहले एक अप्सरा थी और अप्सरा ही थी वो, पर किसी श्राप के कारण वह धरती पे आई और एक केवट को एक मछली के पेट से प्राप्त हुई। मछली के पेट में वह कन्या थी। एक संत का तेज पानी में गिरा, उस तेज को मछली पी गई और मछली गर्भवती हो गई। तो वो कन्या उसके गर्भ में थी। मछुआरे ने, केवट ने उस मछली को फाड़ा तो कन्या निकली, तो उसने अपनी कुटिया में पाल लिया। अब जब बेटी बड़ी हुई तो उसका बेटा था नहीं, केवट का, कहता कि तू ही नाव चला, तो जो भी आता उसे पार लगाने का काम वो कन्या ही किया करती। एक दिन उस कन्या के पास सुंदर ऋषि वहां से गुजरे। ऋषि उस कन्या को देखी और कन्या को देखकर कहा, देवी ये समय बहुत अनुकूल है। देखो ऋषि क्या चाहते हैं। महर्षि पराशर, उन्होंने कहा कि ये समय बड़ा अनुकूल है, यदि इस समय गर्भाधान किया जाएगा तो सुंदर पुत्र प्रकट होगा जो देश का, समाज का कल्याण करेगा। मत्स्यगंधा बोली, महाराज अभी तो दिन है, वहां से मेरे पिताजी देख रहे हैं, यहां से लोग खड़े हैं, हम नदी के बीच में हैं। संत जी ने कहा चिंता ना करो। उन्होंने कोहरा प्रकट किया। कोहरा जानते हैं, सर्दियों में सफेद सफेद दिखता नहीं है कुछ। संत जी ने कोहरा प्रकट किया और उस सत्यवती, उस मत्स्यगंधा नाम की कन्या से एक पुत्र पैदा किया। अब आश्चर्य देखिए, आप ये ना सोचिए कि साधु संत कैसे थे, ना, वो कोई सामान्य साधु नहीं। जो दिन में, आज समय में कोहरा प्रकट कर लें, वो सामान्य संत नहीं हो सकते। उन्होंने, अच्छा, जो पुत्र हुआ ना वो तुरंत पैदा हो गया। ऐसा नहीं कि 9 महीने के लिए वो गर्भ, ना जी, तुरंत। वो तुरंत जो पैदा हुए वह हुए हैं वेद व्यास जी। तो व्यास जी किसके पुत्र हो गए? व्यास जी किसके पुत्र हो गए? मत्स्यगंधा के। अब बेटा हो गया, व्यास जी तुरंत प्रकट हो गए। संत जी ने कहा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे शरीर से अभी मछली की गंध आती है, इसलिए मत्स्यगंधा दुर्गंध निकलती थी, पर जाओ मैं तुम्हें सुंदर खुशबू देता हूं, योजनों तक तुम्हारी खुशबू फैलेगी, तुम्हारे वदन से खुशबू निकलेगी। तो उनका नाम पड़ गया बाद में योजन गंधा। कई योजन तक उनके शरीर से एक सुगंध निकलती थी, उन्हीं का नाम है सत्यवती। तो संत जी चले गए, उनका पुत्र व्यास जी महाराज व्यास गुफा चले गए। बद्रीनाथ जी में आज भी व्यास गुफा है, जहां सरस्वती नदी के तट पर। तो व्यास जी वहां चले गए और इसके बाद क्या हुआ कि शांतनु से इनका विवाह हो गया, सत्यवती का। चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के पुत्र हुए। अब पुत्र तो हो गए, ये आगे चलेंगे, परंतु हुआ ये कि चित्रांगद और विचित्रवीर में एक की तो मृत्यु हो गई और विचित्रवीर बचे। चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इनका विवाह हुआ, इनकी 2 पत्नियां आईं, अंबिका और अंबालिका। अब 2 पत्नियां आ तो गईं पर संतान नहीं हुई। अब संतान ना होने से इतना बड़ा हस्तिनापुर का सिंहासन संभाले कौन? बड़ी विडंबना। मां बड़ी चिंतित हुई, सत्यवती, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो याद आई कि मेरे बेटे को बुलाया जाए, व्यास जी। तो व्यास जी को बुलाया गया, बेटा इतना बड़ा सिंहासन है और ये
अच्छा, संयोग देखिए कि विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई, चित्रांगद भी मर गए, विचित्रवीर भी चले गए, पत्नी पत्नी रह गई दो। अब पत्नी पत्नी अंबिका और अंबालिका, अब दो पत्नियां। अब दो पत्नियां कैसे संतान करेंगी? तो व्यास जी को बुलाया गया, माँ आज्ञा करो। सत्यवती ने कहा, बेटा तू बता कि इनको अब कैसे पुत्र हो। माँ, मैं इन्हें पुत्र दे सकता हूं। ठीक है, माँ ने कहा तू इन्हें पुत्र दे, क्योंकि सिंहासन पर अब कोई तो चाहिए, इस स्थिति पर अब तुम्हें इन्हें पुत्र देना पड़ेगा। ठीक है, व्यास जी तैयार हुए। ठीक है माँ, कल भेज देना अंबिका को। अंबिका गई। तो जब व्यास जी महाराज का तेज उन्होंने देखा, उनके दिव्य शरीर को देखा, तो उनको देख करके उनकी आंखें बंद हो गई, उन्होंने आंखें मूंद ली। व्यास जी ने उन्हें स्पर्श किया। देखो, व्यास जी भगवान के अवतार हैं। स्पर्श किया और स्पर्श मात्र से वह गर्भवती हो गई। और फिर उनके जो संतान हुई, मां बेटा होगा पर अंधा होगा, क्योंकि इनने आंख बंद कर ली। बेटा होगा पर अंधा होगा। अच्छा, चलो दूसरी बहू भेजती हूं। दूसरी बहू आई। दूसरी बहू ने व्यास जी को देखा, तो व्यास जी को देख करके वो लाल पीली हो गई, सकुचा गई, शर्मा गई और पीला पड़ गया शरीर। तो पुत्र तो हुआ, पर पीलिया रोग से ग्रसित हुआ। उस जमाने में पीलिया रोग को ही पांडु रोग कहा जाता था, इसलिए पांडु जी पीलिया रोग से ग्रसित थे। तो रोगी बच्चा हुआ। अब क्या करें? व्यास जी ने कहा, दो में से एक बहू को फिर से भेज दो। जब इनके संतान हो गई बहुत दिनों बाद फिर भेजा। तो अंबालिका से कहा, सत्यवती माँ ने तुम जाओ। तो उन्होंने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। अंबालिका की जो दासी थी ना, उसे कहा कि मैं तो बहुत डर गई हूं, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा। वो चली गई। वो दासी तो बढ़िया मौत से गई और गई। व्यास जी ने उसका स्पर्श किया, पुत्र हुआ, जो सबसे स्वस्थ, सबसे नीतिज्ञ, सबसे विद्वान, जिनका नाम हुआ है विदुर जी। तो वह दासी पुत्र। तीनों के पिता एक हैं, पर तीनों की माता अलग अलग। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, तीनों का जन्म ऐसे हुआ। किनसे? वेद व्यास जी से। किस किस को बात समझ में आ गई? पांडु के पिता कौन? वेद व्यास जी। धृतराष्ट्र के पिता कौन? और विदुर जी के पिता? ठीक है, माता तीनों की अलग अलग। पांडु के हुए पांडव, धृतराष्ट्र के हुए 100, और विदुर जी के यहाँ केवल विदुरानी और विदुर जी केवल भक्ति करते हैं। इनके संतान का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, कई जगह लोग कहते हैं पुत्र थे इनके, ठीक है रहे होंगे, पर इतिहास में बहुत ज्यादा उल्लेख उनके, केवल विदुर विदुरानी का उल्लेख है। उनके पुत्रों का फिर आगे कोई विस्तार से वर्णन नहीं मिलता। चूंकि वर्णन पांडव और कौरवों का ज्यादा है, तो इनका ज्यादा उल्लेख है, क्योंकि जिनसे आगे कार्य होता है उसी का नाम रखा जाता है। तो ये पूरी वंशावली आपको हमने सुनाई है। सब्सक्राइब करें हमारे